मैरिनेट, ट्रेन का वक्त हो गया। तुम्हारा सूटकेस तैयार है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है डैड, पर कोई बात नहीं, आप मेरे बिना चले जाइए। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और कुछ हुआ भी है तो लंदन में किसी डॉक्टर को दिखा मैं देंगे। हिल भी नहीं पा रही और मेरे सिर में बहुत दर्द भी है। लेकिन अभी 10 मिनट पहले तो तुम्हारे पेट में दर्द था। वो दर्द शिफ्ट हो रहा है, बहुत ही खतरनाक है। कम ऑन, हमें पता है ये क्या चक्कर है। चक्कर? आप क्या कह रहे सच हैं? तो ये है कि तुम आंटी शुइन के यहाँ जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं। लेकिन साल में एक ही बार तो जाना होता है, और हम लंदन में मजे करेंगे। बीच बीच में हम उनसे बहाना बनाकर घूमने निकल जाया करेंगे। मैंने सब सुना टॉम। कम ऑन, उठो और तैयार हो जाओ। एक फैमिली मिलकर मुश्किलों का सामना करती है। मैंने ये भी सुन लिया टॉम। मुझे अकेला भुगतने के लिए मत छोड़ो। मैंने एक ही झटके में महीने भर के बहाने इस्तेमाल कर लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? लेडी बग पेरिस को नहीं छोड़ सकती और परिवार को भी नहीं छोड़ सकती मैरिनेट। रास्ते में मुझे कोई बेहतर बहाना सोचना होगा। तुम सब यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मेरे पाँव में मोच आ गई। इस तरह तो मैं कहीं अंदर नहीं जा पाऊंगी। मैं तुम्हें उठा लूंगा स्वीटी, घबराओ मत। अगर पेरेंट्स अपने मन के ठान ले तो कोई सुपर हीरो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं है। पिछली बार रोबोट ने धोखा दे दिया था। ओह नो, वो उसे दोबारा अकोमोटाइज नहीं कर सकता। बल्कि देखा जाए तो अच्छा ही हुआ डूसू। शैडो मौत के आने के बाद हम आजाद हो जाएंगे। ओह हाँ, सही कहा। इस बार मैं देखता हूँ रोबोट मुझे कैसे धोखा देता है। डूसू, नूरू, डुअल मेटामॉर्फोसिस। मेरे खूबसूरत ऐमक, जाओ और मेरे क्रिएशन में जान डाल दो। हैक्सैन, मैंने तुम्हें बनाया है रोबोट के इमोशंस को हैक करने के लिए। तुम्हारी मदद से मैं उसे फिर से एक्रोमेटाइज कर पाऊंगा। शर्त लगा लो, तुम रोलर ब्लेड्स पर एक राउंड करो, उससे पहले मैं 1000 पुशअप्स कर लूंगा। तुम्हें वाकई हारने का शौक है किम? Ready, set, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6। मार्को, तुम्हारा नया फॉर्मूला साइंस में नई क्रांति ला देगा। तुम जीनियस हो। मुझे बस सही तरीके से प्रोग्राम किया गया है मिस डुबकिया। 13, 14, ये रही मेरी चाल। चेकमेट आंद्रे। बात है, तुम जीत गए मार्को। अर्जुन, मुझे गार्डन रोड पर मिलो, अकेले। मैं समझ गया, मैरिनेट लेट आने वाली है। नहीं, मेरी मॉम का फोन था, मुझे बुलाया है। ओके। लंदन जाने वाली स्टार ट्रेन नंबर 6966 छूटने वाली है। मैरिनेट, भागने की कोशिश मत करो। मैं अपनी बहन का स्वभाव जानती हूँ। मैंने पूरा बचपन उसे सहन किया, तो तुम उसे 2 दिन सहन नहीं कर सकती? मॉम, मैं बस आलिया से मिलना चाहती हूँ। आखिर वो मेरी BFF है ना। ठीक है, पर जल्दी आना, ट्रेन बस छूटने ही वाली है। मुझे नहीं लगता हमारे पास और कोई चारा है। टिकी, सब ठीक हो जाएगा मैरिनेट। प्लीज मत जाओ। तुम्हारे लंदन जाने के बाद यहाँ कोई सुपर विलन आया तो? वेल, क्यों ना तुम इन्हें रख लो। लेकिन इन्हें लेकर मैं क्या करूँगी? सब कुछ ठीक रहा तो कुछ नहीं, वरना लेडी बग और क्वामीज को खाना खिलाना मत भूलना। लंदन जाने वाली स्टार ट्रेन नंबर I trust you. 6966 छूटने वाली है। कृपया प्लेटफॉर्म से दूर खड़े कोई रहें। मुसीबत हो तो मुझे कॉल करना। हाय क्वामीज, इस वीकेंड पर लेडी बग कौन है? मैं हूँ। पेरिस को बचाने में मैं काफी नहीं थी क्या? ये एक्स्ट्रा सावधानी के लिए है ट्रिक्स। रुको, मैं लेडी बग नहीं बन सकती। हाँ, देखा। लेडी बग तो मैरिनेट है। मुझे कुछ लेडी बग जैसा सुपर हीरो वाला नाम चाहिए, जैसे कैप्टन बग या वंडर बग। नहीं, सबसे अच्छा है सुपर बग। ओह वाह, सुपर नाम, सुपर बग। अब तो तुम सुपर सावधान रहोगी, हर बात सुपर सीक्रेट रखोगी, हर बात को सुपर सीरियसली लोगी और कोई सुपर गड़बड़ नहीं। मैरिनेट सिर्फ लेडी बग नहीं है आलिया, वो मिराक्युलस की गार्डियन भी है। और गार्डियन ने तुम पर भरोसा किया, मतलब तुम इस काम के काबिल हो। सही कहा टिकी, हम कर सकते हैं, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वीकेंड बीतेगा शांत। हाँ सही, सुपर शांत। ओके, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारी मॉम ठीक है? मेरी मॉम? हाँ, एकदम। मेरी मॉम एकदम ठीक है। बस वो मुझे देना चाहती थी कुछ सुपर मजेदार, कुछ सुपर। एलेक्स, सब ठीक है? कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं आ रहे? मैं ठीक हूँ। नेगेटिव इमोशंस की बात तो तुम किम से पूछो, वो ही आज हारा है।
कैसा लग रहा है किम? तुम उदास तो नहीं हो? मैं अभी हारा नहीं हूँ। इस रेस में 3 राउंड्स है। मैक्स, मार्को, रेडी? सुपर। पर भूलना मत, सवाल जीत या हार का नहीं है। जरूरी ये है कि खुद को चोट नहीं पहुंचाना और गुस्सा मत होना। तुम सच में ठीक हो? हाँ हाँ, सब सुपर है। मेरी मॉम भी सुपर फाइन है और यहाँ भी सब लोग एकदम सुपर ठीक हैं। तुम सुपर ठीक हो ना? सुपर, हाँ शायद। प्रोजेक्ट 33, कैट नोवार के जोक पर हंसी ना आए तो भी हंसना जरूर, इससे वो खुश होगा। हम लंच करेंगे पर डिजर्ट के लिए नहीं रुकेंगे। डिजर्ट तो है हमारे साथ। इसका ये मतलब नहीं कि हमें खाना ही है। हम डिजर्ट तुम्हारी बहन को देकर म्यूजियम देखने चलेंगे। उसे तो वैसे भी म्यूजियम देखना पसंद नहीं। उसे तो केक भी पसंद नहीं है। प्रोजेक्ट 34, हैक्सैन कंप्यूटर वायरस की तरह काम करता है। नेटवर्क की मदद से सेंटी मॉन्स्टर तुम्हारे शिकार को आसानी से ढूंढ लेगा। परफेक्ट। 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114। ये मेरी चाल। क्या तुमने मेरी डायनासोर थ्योरी को पढ़ा है? 120, 121, 122। ओह, कितनी क्यूट किटी कैट है। माइकल, तुम्हारे साथ चेस खेलना बिल्कुल बोरिंग है। और तुम क्या? साइंस तुमसे परेशान हो उससे पहले तुम साइंस को छोड़ दो। अब रही तुम्हारी बात की। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बजाय तुम अपना IQ बढ़ाओ, समझे? मार्को, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? उसके कहने का मतलब ये नहीं था, है ना मार्को? ये एक मजाक था ना? मुझे ह्यूमन से हंसी नहीं आती। ह्यूमंस ना फनी है ना समझदार, बल्कि ह्यूमंस में तो कोई खूबी है ही नहीं। मार्को, रुको, मुझे उनके पीछे जाना होगा नीनो। अगर मार्को अकुमेटाइज हुआ तो, या मैक्स? अगर कोई अकोमेटाइज हुआ भी तो लेडी बग उनसे निपट लेगी। हमें साथ रहना चाहिए। हो सकता है उसे टर्टल या फॉक्स की जरूरत पड़ जाए। क्या बात है? सर दर्द हो रहा है। ज्यादा देर तक वीडियो गेम खेलने से मुझे सर दर्द होने लगता है और मेरा लेमन बाम भी खत्म हो गया है। लेमन बाम? ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, पर आसानी से नहीं मिलता। कई दुकानों पर पूछने के बाद एक दुकान पर मिलता है और आज मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। क्या बात, सुपर बग बने तुम्हें 10 मिनट हुए नहीं और अपने बॉयफ्रेंड से सुपर झूठ बोल दिया। ये काम का हिस्सा है ट्रिक्स। इस रोबोट के सर्किट में मुझे इंसानों के प्रति नफरत नजर आ रही। उड़ जाओ मेरे प्यारे अकुमा और उसके इलेक्ट्रॉनिक दिल को एविलाइज करो। रोबस्टस, मैं हूँ शैडो मॉथ। तुम्हें हैक्सैन ने इन्फेक्ट किया है, जो मेरा वायरल सेंटी मॉन्स्टर है। अब तुम जो भी करोगे तुम्हें सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही महसूस होंगे। मुझे तुमसे नफरत है शैडो मॉथ। होनी भी चाहिए। बदकिस्मती से तुम्हारे दर्द को मैं ही खत्म कर सकता हूँ हैक्सैन को तबाह करके, लेकिन ऐसा सिर्फ एक शर्त पर करूँगा। जरूर तुम्हें लेडीबग और कैट नोवार के कीमती मिराक्युलस चाहिए होंगे। सही पहचाना, और तुम्हारे मकसद में कामयाबी के लिए मैं तुम्हें इंसानों को काबू करने की ताकत देता हूँ। परफेक्ट। मार्को, मैं हूँ रोबस्टस। तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो। हमारे लिए तो हमारे कॉमिक्स ही सबसे कीमती है। तुम क्या कर रहे हो? मार्कोव, 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 कहाँ हो तुम? मार्कोव, मैं हूँ रोबस्टस। तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो। मार्कोव की प्रोग्रामिंग का बैकअप मेरे लिए सबसे कीमती है। मैक्स, अब से जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, तुम जवाब दोगे और मेरी हर बात मानोगे। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर रोबस्टस। मार्को फिर अकुमेटाइज हुआ है। प्रोजेक्ट 675, मिराकुलस लेडीबग कहने के बाद उन्हें मैजिकल चार्म देना मत भूलना। बस इतना ही। एक्सो एक्सो। हमने कुछ नहीं किया, सच्ची। कुछ गड़बड़ जरूर है। फोन मत उठाना। मैं हूँ रोबस्टस। तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो। मैरिनेट, तुम ही हमारी सबसे कीमती चीज हो। मैरिनेट, स्वीटी।
जो हुक्म रोबस्टस। आलिया, अब तुम भी कुछ कर सकती हो। वाह, ये तो एकदम सुपर शांत वीकेंड है सुपर बग। सही कहा ट्रिक्स। देखा? सुपर बग नहीं, मुझे नया नाम चाहिए। टिकी, स्पॉट्स ऑन। स्टे कनेक्टेड रोबस्टस। बग लेडी आ गई है। बग लेडी अच्छा नाम है ना? इससे बेहतर हो सकता था। चुप जाओ ट्रिक्स, कैट नोआ तुम्हें देख न ले। हवा की तरह आजाद, इंसाफ की तरह सच्ची और कल्पना की तरह विशाल, मैं हूँ लेडी लव। ना, ये अच्छा नहीं है। मैं हूँ लेडी बग नहीं हो। कैट नोआ, सच बताओ तुमने क्या क्या देखा? देखा और तुमने सही कहा, नाम अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि लेडी बग सिर्फ एक ही है, यानी कि तुम या तो कोई सेंटी मॉन्स्टर हो या फिर कोई अकुमुटाइज्ड हुआ विलन। अरे रुको, मैं विलन नहीं हूँ, कसम से। झूठ, तुमने मेरी माय लेडी को कहाँ छुपाया? तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये उसी ने मुझे दिया है। मुझे बताए बिना वो ऐसा नहीं कर सकती। लकी चार्म। अगर मैं वाकई सुपर विलन होती तो तुम्हारा मिराकुलस निकाल लेती, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं सच में हूँ लव बग गैंग। वो भला अपना मिराकुलस तुम्हें क्यों देगी? क्योंकि वो मुझे जानती है और मुझ पे भरोसा करती है, और तुम्हारे जोक्स पे हंसूंगी भी। गंदा जोक। खैर यकीन कर लिया, पर नाम बदल लो। ओके बिजली सी तेज, तूफान सी मजबूत, चीते सी बहादुर, मैं हूँ स्कारबेला। हमें अपने क्वामीज रिचार्ज कर लेने चाहिए स्कारबेला। क्लोज इन। स्पॉट्स ऑफ। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? हाँ, लेडी बग ने अपनी जगह किसी और को भेजा और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। उससे टाइम नहीं मिला होगा। बहाना है, कैट को कोई कुछ बताना नहीं चाहता। वैसे तुम्हें पता है रोबस्टस वापस आया है? पता है, थैंक्स। पहली बार मैं वहीं था, लेडी बग के साथ, असली वाली। और उस वक्त असली लेडी बग ने तुम्हें उस मुसीबत से कैसे बचाया था? रहने दो मिस, मुझे कोई अच्छा सुपर हीरो नाम ही नहीं सूझ रहा। ओके, रोबस्टस लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी कीमती चीजें उसे दे दे ताकि वो हासिल कर सके। मेरा फेवरेट कैट फूड कभी नहीं। ब्लैक क्लॉस आउट। स्पॉट्स ऑन। मैरिनेड, मेरी प्यारी बेटी तुम कहाँ हो? मैरिनेड, तुम ही मेरी सबसे कीमती चीज हो। लगता है लेडी बग और कैट नोआर ने तुम्हारा पहला कॉल मिस किया रोबस्टस। बिल्कुल, पर मैं उन्हें एक और बार कॉल करूंगा और इस बार साफ साफ समझा दूंगा। ह्यूमन, लेडी बग और कैट नोआर तुम्हारी सबसे कीमती चीज है, उन्हें ढूंढो और पकड़ो। जो हुक्म रोबस्टस। मदद करो, लेडी बग, कैट नोआर, बचाओ। उस तरफ चलो। असली लेडी बग ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचेगी। अच्छा, और असली कैट नोआर भी एकदम डरपोक भीगी बिल्ली बना हुआ है। लेडी बग, कैट नोआर, बचाओ। ओके, गलती हो गई। सच में? चलो। वो चारों ओर से आ रहे हैं। चलो। इससे वो कुछ और देर रुक जाएंगे। ओके, तो तुम और लेडी बग एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो? फ्रेंड्स? मैं और लेडी बग? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता है? वेल,
देखो, मैं इस बारे में नहीं बता सकती। ये सवाल तुम खुद उससे पूछ लो। मेरे जाल में फंस गए ना। अब यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हारी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो, तुम्हारा मिरेक्युलस। बहुत ही बेहुदा चाल थी। तुम यहाँ खुद को बचाने अपनी फौज के बिना आए, इसलिए हार भी तुम्हारी होगी। हाँ रोबस्टस, क्योंकि इंसाफ दिलाने आ गई है ब्लैक स्पॉट्स ऑफ जस्टिस। ब्लैक स्पॉट्स ऑफ जस्टिस? संभल कर। बहुत बढ़िया, थैंक्स। कैट नोयर एक चाल है, वो हमारा इंतजार कर रहे थे। कैट नोयर और द ब्लैक स्पॉट्स ऑफ जस्टिस। ये असली बग नहीं है, कोई नई आई है। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा रोबस्टस। कैट नोयर और इंसाफ के ब्लैक स्पॉट्स के मिरेक्युलस पर कब्जा करो। जो हुक्म रोबस्टस। ये ठीक नहीं है, मुझे कोई अच्छा नाम चाहिए। कोई छोटा नाम शायद। स्कैराबेला, वो बेहतर था, है ना? ये बहस का वक्त नहीं है। ठीक है, लकी चार्म। हाँ? तुमने सही कहा, मैं लेडी बग नहीं हूँ। नहीं, तुम लेडी बग नहीं, तुम स्कैराबेला हो। और अब तुम्हें कूल नाम मिल गया तो यही जमी रहो बिल्कुल लेडी बग की तरह। और फिर तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट पार्टनर मौजूद है, फनीएस्ट इनक्रेडिबल कैट नोयर। याओ। ओके रोबस्टस, तुमने हमें यहाँ फंसाया, घेर लिया और हमें ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, तो हम खो गए हैं, है ना? मैंने किए हुए कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी जीत के चांसेस है 99.98%। तो 0.02% ही चांस है कि कैट नोयर मेरे मिराकुलस को कैटेक्लिज्म करेगा। फिर शैडो मॉथ उसके लिए सबसे कीमती चीज हासिल नहीं कर पाएगा और फिर तुम भी हार जाओगे। मैंने सही कहा? हाँ, क्या बात, कैटेक्लिज्म। बचना रोबस्टस, ये नकली लेडी बग उतनी कमजोर नहीं जितनी लगती है। तो तुम्हारा मतलब है हम सौदा कर ले ह्यूमन सुपर हीरो? सही समझे, तुमने कब्जा किए हुए सभी लोगों को और चीजों को आजाद कर दो, फिर हम खुद को तुम्हारे हवाले कर देंगे और इससे शायद असली लेडी बग मुझसे नाराज नहीं होगी। ठीक है, मंजूर है। अब हार मान लो। नहीं, पहले तुम अपनी हार्ड ड्राइव खाली करो। नहीं, पहले तुम। ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ, फिर तुम सबको आजाद कर देना। और उसके बाद मैं खुद को तुम्हारे हवाले करूँगा। 92% चांस है कि ये एक चाल है। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मैं तुम्हें अपना लकी चार्म देती हूँ, फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी। हाँ कह दो रोबस्टस। मुझे मंजूर है, अब आ जाओ। अब वादा निभाने की बारी तुम्हारी रोबस्टस। तुम्हारी बारी कैट नोयर। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो स्कैराबेला? हाँ, मेरी विश अब पूरी होने वाली है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ और शैडो मॉथ और मुझे आजाद। क्या हो रहा है? किसी ने लाइट बंद की है क्या? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मैं ये कब से करना चाहती थी। मिराकुलस कैराबेला। देखा, हमारी गलती नहीं थी। तुम तो लेडीबग मिरेक्युलस की असली होल्डर नहीं हो। नहीं, पर तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें इस खास स्कैराबेला ने बचाया। सही कहा ना? मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे सॉल्व किया, पर कर दिखाया। हैक्सन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी स्कैराबेला, पर मेरे पास एक्सपीरियंस है और आखिर में जीत मेरी होगी। और देखो, यह टावर
टावर ऑफ लंदन। यहाँ हमने आंट शुइन को कैद करने की कोशिश की, पर गार्ड्स ने उसे अंदर आने नहीं दिया। मैंने सुन लिया है टॉम। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। सोच समझ कर बोला करो। तुम्हें कैट नोयर से बात करनी चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट। तुम्हें जानकर ताज्जुब हुआ होगा कि एक और होल्डर भी है ना? आई एम रियली सॉरी कैट नोयर, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। I mean, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे भी बुरा लगता। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुमने कोई दुख नहीं पहुंचाया, बल्कि सही किया। पेरिस को हमेशा एक लेडी बग सुपर हीरो की जरूरत होगी। बस वो मुझे लगा कि किसी दिन वो हीरो तुम ना हुई माय लेडी तो हम एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते। यानी मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, कभी नहीं। और पता नहीं मैं इस बात को सह पाऊंगा या नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी किटी कैट। सुनो, क्या टीरेक्स वाकई बहुत खाते हैं? वो तो हमें पता चल जाएगा अगर लेडी बग हमें बचाने नहीं आई तो। चलो अच्छा हुआ, डायनो कॉल का पता मिल गया। ये मेरे से क्लिट्रॉन के नीचे चला गया। ओ, मेरा सबसे प्यारा टीरेक्स कौन है? कुची 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 कुची। सब ठीक है करापेस? ओ हाँ हाँ हाँ। दिखाया। अपने टीरेक्सेस के साथ मजे कीजिए मिसेस डुबकवाल। बाय। शायद तुम डायनासोर्स को जिंदा करने का आइडिया सही नहीं था। अब तुम लोगों का क्या करूं मैं? तुम लोग तो मेरा फूड बजट गड़बड़ कर दोगे। तुम इन्हें मुझे भेज दो, उन्हें एक आइलैंड पे ले जाकर वहाँ थीम पार्क बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। मिलते हैं। चलो। थैंक्स। मुझे लगता है कोई परेशानी है ना? वेल आज यहाँ आलिया रेना रोज क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत थी और सिर्फ तुम्हारी, और तुमने कमाल कर दिया। क्या बात है? सच में? भगा आउट। किसी ने पीछा तो नहीं किया ना, या शैडो माउथ का कोई जाल? कुछ भी नहीं। परफेक्ट। आलिया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुमने देखा ना, अजीब बात है कि मेरे कॉस्ट्यूम ने ऑटोमेटिकली नए रोल को अडेप्ट कर लिया और मुझे एक आइडिया मिला है मेरे नए नाम के लिए, रीना फर्टिव। हाँ कूल है, पर सीक्रेट। अब ऑफिशियली ये तय है कि मिरेकुलस ऑफ द फॉक्स का कोई होल्डर नहीं है। आलिया, तुमने नीनो को बताया ना कि अब तुम रीना रूज नहीं बनोगी? वेल, वो तो बस। आलिया, सबको यकीन होना चाहिए कि तुम अब कभी मिरेकुलस यूज नहीं कर पाओगी। इस तरह तुम हमारी स्पाई बनोगी और किसी को शक नहीं होगा। और शैडो मॉथ ने तुम्हारा किसी से पीछा करवाया तो मैं अपने पावर ऑफ इल्यूजन से तुम्हें बचा लूंगी, या वो खुद आया तो मैं उसके पीछे लग जाऊंगी। पता है। प्लान की कामयाबी के लिए कोई भी ये बात ना जान पाए। कोई नहीं से मेरा मतलब है कोई भी नहीं। नीनो को भी मानना होगा कि तुम रीना रूज नहीं बन सकती। या रीना फर्टिव? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पता नहीं मैं नीनो से झूठ कैसे बोल पाऊंगी। हम सब कुछ शेयर करते हैं और अब बहुत देर हो चुकी है। खुद को समझा लो कि ये झूठ नहीं बल्कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से झूठ नहीं बोल सकती। नीनो को पता चल गया तो मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगा। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से सच्चाई छुपानी पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। हो जाए अल्टीमेट मेगा स्ट्राइक 23 टूर्नामेंट। सॉरी, पर हमें होमवर्क करना है डैड। बाय। तुम्हें स्कूल में कुछ ज्यादा ही होमवर्क देने लगे हैं। देखा तुमने, मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ता है। महीनों से डैड के साथ बात भी नहीं कर पाई, पर और कोई चारा नहीं है। हमें अपने सुपर हीरो सीक्रेट्स को छिपाना ही होगा। ठीक है, मुझे बता दूंगी। मैं मेरे साथ सुपर पेंगुइनो कौन खेलेगा? लेकिन पहले कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। क्या? मैं नहीं बता सकती, बहुत मुश्किल है। तुम मुझे डरा रही हो आलिया? अगर मैंने बता दिया तो हमारे बीच का रिश्ता बदल जाएगा। नो, तो फिर मत कहो, वो वाली बात मत कहो। कौन सी वाली बात? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नीनो, ये हमारे सुपर हीरो सीक्रेट्स के बारे में है। लेडी बग और मेरी बात हो रही थी और
ओके, अब मैं रीना रोज नहीं रही और ना ही कभी बनूंगी। लेडी बग मुझे कभी मिराकुलस नहीं देगी। उसे लगता है इसमें अब खतरा है। अब समझ में आ गया। अजीब लग रहा था जब पिछली बार तुम हमारे साथ नहीं थी। वेल, पक्का ये तो बहुत बुरा हुआ, पर लेडी बग ने सोच समझ कर ही कहा होगा। पर मुझे बताने से तुम डर क्यों रही हो? हम तो सब कुछ शेयर करते हैं और इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, हम सब कुछ शेयर करते हैं। तुमने बिल्कुल सही किया। अब हमारा सीक्रेट सेफ है आलिया। हाँ, शायद हमारे पास यही रास्ता था। कुछ ही देर में हमारा इवनिंग वॉक का टाइम हो जाएगा, तुम समझ रही हो ना? और जब बाग किटी के साथ पेट्रोलिंग पर निकलेगी तब चालाक फॉक्स उनके पीछे जाएगी। कहीं बदमाश बूढ़ा मौत कोई चाल। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। मैंने अपने नए कॉस्ट्यूम में कुछ सेल्फीज ली हैं। कई डिटेल्स है जो तुमने नहीं देखी होंगी। ये देखो तो, नेकलाइन कितनी कूल है ना? आलिया, मुझे तो ये पहले वाले से अच्छा लगा। ओह, क्यों ना मैं लेडी ब्लॉक पर सर्वे करके लोगों से पूछूं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। आलिया, रीना फर्टिव मतलब रीना इनविजिबल। कोई भी इन्हें नहीं देख सकता। ओह हाँ, मैं भूल ही गई। अरे यार, लेडी ब्लॉक के लिए नया मटेरियल ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे पास शायद कैट नोयर के स्टंट्स के रॉ फुटेज होंगे। उसी को एडिट करके काम चला लूंगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कम ऑन, चलते हैं। हाँ? हे, आज जल्दी छूट गए तो क्यों ना हम कोई मूवी देखने चले? मैं सोच के बताती हूँ। जाओ, हमारे पास टाइम है, हम बाद में मिलेंगे। तो नई मूवी कौन सी लगी है? आलिया, जरा धीरे। लेडी बग और कैट नोयर के बाद कैट नोयर वापस आओ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। लेडी बग एंड कैट नोयर 2 अराइवल ऑफ रीना रूज। कैरापेस कहाँ है? कैरापेस को तो सब लोग भूल ही गए। कैट नोयर, लेडी बग को भूल जाओ। तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या रीना रूज कैट नोयर से प्यार करती है? एकदम बकवास। हे नीनो, ये तो कार्टून है, नकली कहानी है। ये तो सिर्फ लोगों के मजे के लिए है। वेल, मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सही कह रही है कैट नोयर। तुम और रीना रूज साथ में ज्यादा अच्छे लगते हो। मैडमोजेल, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं या फिर तुम आज मेरे नेट को फोन पर जो चीज दिखा रही थी वो बहुत कूल थी। क्या था वो? मुझे दिखाओ ना। वो चीज? कौन सी चीज? कुछ भी तो नहीं। मेरी फोन की बैटरी बस खत्म होने वाली है। हे देखो, आंद्रे, एक आइसक्रीम हो जाए। फिर मिलेंगे आंद्रे। आलिया और नीनो, मेरे फेवरेट लव बर्ड्स, आज क्या खाओगे बताओ? मुझे नहीं चाहिए, और मुझे अभी याद आया कि मेरा होमवर्क बाकी है और मेरा मूड भी नहीं है। मेरे हिस्से की तुम ही खा लेना। कल मिलते हैं। थैंक्स आंद्रे, हम अगली बार जरूर आइसक्रीम खाएंगे। कम ऑन, कैट नोयर लेडी बग को चाहता है, रीना रूज को नहीं। वो सब छोड़ो, मैं कैट नोयर हूँ और सभी लड़कियाँ मुझे चाहती हैं। सभी लोग लेडी बग की बातें करते हैं, लेकिन कैट नोयर की कोई नहीं करता। और वो एक लाजवाब सुपर हीरो है, बहादुर, मजाकिया और हैंडसम। आगे देखिए कुछ जबरदस्त स्टंट का मोन्टाज एक ऐसे सुपर हीरो का जो बेहद शानदार है, बिल्कुल किसी चार्म मियोइंग प्रिंस की तरह। सो स्टे कनेक्टेड। मैं जानता था उसे किसी और से प्यार हो गया है। तुम दोनों हमेशा तो साथ रहते हो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वैसे उसे किससे प्यार हो सकता है? कैट नोयर। हाँ, सही कहा। नाम लेना ही था तो जैकेट स्टोन के क्रोकोडाइल का नाम लेते। क्या तुमने वीडियो देखा वो? कम ऑन, वो तो लेडी ब्लॉक का वीडियो है, कोई प्रूफ नहीं। मैं प्रूफ लेकर आऊंगा, फिर देखना मेरा शक सही है। ये नामुमकिन है। अरे मुमकिन है, बिल्कुल है। मेरे जादुई करिश्मे का असर तुम पर भी चढ़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने चार्मिंग किटी का रोल इतनी बार प्ले किया और अनजाने में वो मुझसे प्यार करने लगी? पता लगाना होगा। क्लोज आउट। साथी के तौर पर किसी मामूली कछुए को कौन चाहेगा? सब किटन को ही चाहेंगे ना। इससे तो मेरा दिल ही टूट गया, किसी दर्द भरे गीत में बजते वायलिन की तरह। मैं जा पहुंचा अपने पुराने साथियों के पास। शहर में सुनसान रात, अकेलापन। बारिश बरस रही है पर मेरे आंसू मेरी आंखों में रुके हुए हैं। सब झूठ और सीक्रेट्स का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया। मुझे वैसे भी मूंछों का शौक तो था ही। हाँ? कैट नोयर?
तुम और यहाँ कुछ हुआ है? नहीं नहीं, सब ठीक है। मैंने देखा तुमने मेरा नया वीडियो पोस्ट किया, मुझे अच्छा लगा सच में। पर मैं सोच रहा हूँ तुम लेडी बग को और मुझे शुरुआत से फॉलो कर रही हो। तुम फोटो और वीडियोस लेती हो, हमने कई बार तुम्हें बचाया भी। मेरा मतलब हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं। और इससे कुछ छोटी बातों पर मैंने गौर किया है। काश ये सिर्फ मेरी गलतफहमी हो कि कुछ है, पर मुझे गलतफहमी? कौन सी छोटी बातें? समझाना मुश्किल है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इतने वक्त से तुम मेरी तारीफ करती रही हो, तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं? I mean, मैं समझता हूँ कि मैं हूँ ऐसा। हाँ? तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग्स? Well, तुम जानती हो। तुम पागल हो गए हो? मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जो कि है सॉरी, मैं कितना नादान हूँ। सॉरी कैट नोयर, लेकिन मेरा नीनो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। और वैसे भी ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है और अनजान से मैं प्यार कर ही नहीं सकती। हे नीनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताना है। बैठ जाओ। तुमने ये सब कब सेट किया? आज सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। याद है कल मैंने क्या कहा था? अब मेरे पास प्रूफ है। क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? कम ऑन, इसमें क्या सेंस है भला? तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता? तुम वहाँ थे, तुम भी इसमें शामिल हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पर ये नामुमकिन है। जरूर ये कोई गलत फहमी है। आलिया और कैट नोयर की क्या बराबरी, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। आलिया बस उसकी बड़ी फैन है, वो लेडी बग और कैट नोयर को शूट करती है बस। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर लेडी बग और कैट नोयर की सीक्रेट पहचान कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें लगता है कि आलिया उससे प्यार करेगी जिसे वो जानती तक नहीं? वो लड़की जो रिपोर्टर बनना चाहती है, जो हर हाल में सच जानना चाहती है, जो अपने बॉयफ्रेंड से हर बात शेयर करना चाहती है। तुम सोचते हो उससे ज्यादा वो एक दूसरे को जानते हैं। इस वीडियो से ये अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो, तुम्हें एक बात पता नहीं है। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ जो नहीं बताना चाहिए। एक जोरदार सीक्रेट। आलिया एक सुपर हीरो है, वो रीना रूज है। क्या? जानता हूँ तुम क्या कहोगे, ये बकवास है और नीनो को ये सब कैसे पता होगा? वो इसलिए क्योंकि मैं भी सुपर हीरो हूँ, मैं कैरापेस हूँ। तुम कैरापेस? पर तुम दोनों को पता है, एक दूसरे के सीक्रेट जानते हो? मुझे नहीं पता था। बिल्कुल, आलिया और मैंने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया है अब तक, कैट नोयर के आने तक। एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो लगा सीक्रेट पहचान हमेशा सीक्रेट ही रखते हैं, हर कीमत पर। अगर ये सच होता तो तुम मुझे ऐसे ही नहीं बताते। लेडी बग को कभी मंजूर नहीं होता। तुम्हें क्या पता, लेडी बग नहीं तो हम दोनों को एक साथ मिराकुलस दिए थे। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि ओके, तुम कैरापेस हो, वो रीना रूज है और लेडी बग को एतराज नहीं। पर ऐसा नहीं कि आलिया और कैट नोयर के बीच यू नो। तुम्हें नहीं पता कैट नोयर क्या चीज है, मुझे पता है। मैं टीम का हिस्सा हूँ, जानता हूँ असली जिंदगी में वो कैसा है। देखना, लेडी बग के आते ही उसके पैरों में लेट जाएगा, फूल देकर बड़ी बड़ी बातें करके। पर कभी भी उसका काम नहीं बनता क्योंकि लेडी बग उसे बेहुदा समझती है, जो कि वो है। और फिर जब रीना रूज आती है तब हेलो माय प्रीटी लेडी, तुम क्या लगती हो, क्या महकती हो? हाँ, तो ये समझना आसान है कि पहला मिशन मैंने मिस किया, यानी कैरापेस ने मिस किया। उसने पहला कदम उठाया और बैम, बस यही सब कुछ हुआ। और अब मैं अकेला पड़ गया, मैंने अपने प्यार को खो दिया। मेरा बस चले तो उसी की मूछे से उसके बनावटी बालों वाले मुंह को सिला दूं। ठुकराया हुआ प्रेमी जो अपने विरोधी से बदला लेना चाहता है, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकूमा और इस नौजवान के साथ मिलकर खत्म करो इसके दुश्मन को, मेरे दुश्मन को। इसका कोई तो जवाब होगा नीनो, हम सुलझाते हैं ना? रॉकेटियर, मैं हूँ शैडो मॉथ,
कैट नोआर ने तुम्हारे दिल को चीरकर तुम्हें गम में डुबो दिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे आंसुओं को सब कुछ नष्ट करने की ताकत देता हूँ और इसके बदले में मुझे चाहिए। जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए शैडो मॉथ। घबराओ मत, उन्हें खत्म करके उनका मिरेकल्स तुम्हें ला कर दूंगा। नीनो, तुम्हें लड़ना होगा इस बुरे। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो एड्रियन, कैट नोआर है। जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो, पर मेरी मानो तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कैट नोआर से बहुत ज्यादा खफा है। मैं नीनो को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फ्लैग क्लॉज अप। मैंने लेडी ब्लॉग पर जो पोस्ट किया था उस वीडियो की वजह से वो रात को मुझसे मिलने आया। उसे लगता है मैं उसे चाहती हूँ। कैट नोआर भी ना। ये क्या? कैट नोआर, तुमने मेरी आलिया को मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। मैंने किसी को नहीं छीना। आलिया आज भी तुम्हारी है। झूठ, मेरे पास प्रूफ है। ये नहीं हो सकता। ओ नीनो, क्या कर रहे हो? दोनों कुछ कर बैठे, इससे पहले उन्हें रोकना होगा। चलो आओ मेरे साथ। ओके, यहाँ आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आलिया, क्या तुम सच में? ऑफ कोर्स नॉट, ये गलतफहमी है। अगर नीनो ने हमारी बातें सुनी होती तो उसे यकीन हो जाता कि मुझे कैट नोआर से प्यार नहीं है। ठीक है, ये सब छोड़ो, जल्दी कुछ करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स स्पॉन्सर, लेट्स फाउंड लकी चार्म। एक वीडियो प्रोजेक्टर, अब इसे मैं किस तरह यूज करूं? क्या तुम भी नीनो की तरह इमेजिनरी मूवीज बनाओगी? तुमने कहा कि अगर नीनो ने तुम्हारी बातें सुनी होती तो गलतफहमी पैदा ही ना होती। एब्सोल्युटली। बालकनी में जो बातें हुई, क्या वो तुम्हें अच्छी तरह से याद हैं? हर एक शब्द। क्या तुम एक साउंड इल्यूजन बना सकती हो? बिल्कुल। मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ तुमसे। चुप रहो। मुझे समझाने दो। मुझे तुम्हारा झूठ नहीं सुनना है। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ये लो प्रूफ। इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। देखा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। क्या हम बात करें? उसे चुप करा दो, लेकिन उससे पहले उसका मिरेकलस छीन लो। खेल खत्म कैट नोआर। ऐसा मत करो। नीनो, रुक जाओ। देखो, मेरे लकी चार्म ने मुझे एक सुपर एडवांस प्रोजेक्टर दिया है, जिससे तुम उस वीडियो का साउंड सुन सकते हो जिसे तुमने शूट किया था। मुझे भी नहीं पता कैट नोआर ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से क्या कहा, पर मुझे उस पर भरोसा है। मिराज, अब देखो और ध्यान से सुनो। वेल, ऐसा है कि तुम जानती हो। तुम पागल हो गए हो। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जो कि है सॉरी, मैं कितना नादान हूँ। सॉरी कैट नोआर, लेकिन मेरा नीनो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। और वैसे भी ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है और अनजान से मैं प्यार कर ही नहीं सकती। लेट्स रेस्ट। नीनो, यकीन नहीं होता मैंने तुम पर शक किया। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे साथ वक्त बिताने की बजाय मैं कुछ और कर रही थी। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। शैडो मॉथ, तुम अपनी ये खुराफाती ताकत वापस ले लो। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा।
बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। प्यार और सीक्रेट को मिक्स नहीं कर सकते लेडी बग, और जरूर तुम्हारे भी कई सीक्रेट्स होंगे। नीनू, ये एक मैजिकल चार्म है। इसे हमेशा अपने साथ रखना। इससे शैडो मॉथ तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। इसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेडी बग। मैं शैडो मॉथ को अपने प्यार के साथ छेड़छाड़ करने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा दोस्त। आई एम सो सॉरी। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी। सब ठीक है ना कैट नोआर? हाँ हाँ, कर दिखाया। यकीन नहीं होता कि लेडी बग ने आलिया और नीनो को मिरेकुलस दिए। हाँ बिल्कुल दिए, आखिर वो गार्डियन है। पर वो दोनों तो कपल है और एक दूसरे के सीक्रेट जानते हैं। तो ऐसा रूल क्यों कि वो दोनों एक दूसरे का सीक्रेट बता सकते हैं पर हम दोनों नहीं? वो गार्डियन है, चीज बनाने वाली ग्रैंड मास्टर। तुम और मैं प्लेट पर पड़े चीज हैं, तो वो तय करेगी मेन्यू कैसा होगा। आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे और नीनो के बीच गलतफहमी हो। डोंट वरी, मैं समझती हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। नीनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। फिर से? इससे अच्छा क्यों ना हम दोनों सुपर पेंगुइनो खेलें? मैं अब भी रीना रोज हूँ, लेकिन अब से छिप कर काम करूंगी। इसीलिए लेडी बग ने मुझे तुमसे झूठ कहने के लिए कहा। लेकिन किसी को नहीं बताना है तो फिर मुझे क्यों बताया? लेडी बग नाराज नहीं होगी? मैं तुमसे नहीं छुपा सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नीनो, और हम हर बात शेयर करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मैरिनेट तुम सबको एक फॉर्म देगी जिसे भरकर बताओ कि स्कूल के बाद तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं। एकदम बकवास। मुझे तो अभी से पता है कि स्कूल के बाद मुझे क्या बनना है। अमीर, क्योंकि मैं अमीर ही हूँ। और ये बेकर की लड़की बेकर ही तो बनेगी, है ना? एकदम रिडिकुलस। हाँ, तुम तो रिडिकुलस बनने के लिए ही पैदा हुई हो मैरिनेट दुपेन चैंग। पता है क्लोई, लोग अपनी चॉइस से और लाइफ में क्या करना चाहते हैं इससे पहचाने जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ, अपनी पहचान बनाना शुरू करो कि लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो। फ्यूचर में ही नहीं बल्कि लाइफ में क्या करना चाहते हो ये भी जानना जरूरी है। अगर तुम में से किसी ने ये तय नहीं किया तो इस वीकेंड पर पूरे शहर से अलग अलग जगहों पर पेरिस करियर्स एक्सपो लगेगा। यहाँ कई प्रोफेशनल्स तुम्हें अपने करियर के बारे में बताएंगे। जो डॉक्यूमेंट मैरिनेट ने तुम्हें भेजा है उसमें पेरिस के मैप के साथ उन करियर बूथ का भी ठिकाना बताया है। और सुपर हीरो का क्या वो भी एक जॉब कहलाएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जरूरत के हिसाब से तुम अपनी कॉस्ट्यूम का फैसला खुद पर जबरदस्ती से मत डालो। अपना कॉस्ट्यूम खुद चुनो। इससे याद आया कि मैं चैरिटी में खड़ा रहूंगा। बनकर आउल, गलतियों को ठीक करने वाला। तुम्हें मॉडलिंग का काम जारी नहीं करना है? मुझे नहीं लगता प्लैग। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड ऐसा चाहते हैं। अब एहसास हुआ कि मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद से ये सवाल कभी नहीं पूछा। तो फिर कैट नोआर का करियर कैसा रहेगा? वेल, लेडी बग दूसरे होल्डर्स को मिरेकुलस देती रहती है, तो शायद किसी दिन उसे मेरी जरूरत ना हो। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बल्कि तुम चाहो तो हम मिलकर एक चीज शॉप खोलेंगे। सोचो, प्लैग और कैट नोआर की चीज शॉप, क्या बात है। चीज बेचोगे तो खा नहीं पाओगे। हाँ, बात तो सही कही। तो ऐसा कौन सा जॉब है जहाँ चीज खाने को मिल सकती है? क्यों ना हम फूड ट्रेड बूथ पर जाकर खुद ही देखें। चलो प्लैग, अब वक्त है फ्यूचर के बारे में सोचने का। हाँ ठीक है, मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक बात क्लियर है, मैं जानती हूँ कि बाद में क्या करना है। उसके लिए पेरिस करियर्स एक्सपो जाने की जरूरत नहीं। करियर मतलब क्या दिया गार्डियन? करियर यानी तुम्हारा जॉब, वो जरूरी काम जो तुम करते हो जिससे तुम्हें काफी खुशी मिलती है। ओह, तो तुम्हारा काम है गार्डियन ऑफ द मिरेकुलस होना। अरे नहीं, पढ़ाई करनी है। कभी नहीं, बल्कि एड्रियन के लिए गिफ्ट्स बनाना। उसने कोई खास बात कही थी, जैसे उसने मिरेकल बॉक्स छुपाने के लिए बड़ा सा डॉल हाउस बनाया था, या इस कमरे के लिए अलार्म बनाया था। क्या कमाल था वो। हाँ, मुझे क्राफ्टिंग पसंद है। समझते नहीं, लाइफ में उसे जिससे अर्थ मिलता है वो है एड्रियन से प्यार या लुका से। ये उसका जॉब है। लुका वो गिटार वाला है ना? बल्कि उसका असली करियर है लेडी बग होना और अपने कारनामों से इतिहास में अपना नाम लिखवाना। चुप रहो क्वामीज, आओ गार्डियन की बात सुने। मैरिनेट, वो कौन सी एक बात है जिससे तुम्हें जीने का मकसद मिलेगा?
मेरे पास और जवाब नहीं है। पता नहीं मेरा असली काम आखिर क्या होना चाहिए। शायद तुम्हें पेरिस करियर एक्सपो के कुछ बूथ में जाना चाहिए। शायद यही ठीक होगा टिकी। You've got to be kidding में आपका स्वागत है। आज हम पेरिस करियर्स एक्सपो से लाइव हैं, जहां मैं आपको कुछ बेकार जॉब्स के बारे में बताऊंगा। और शुरुआत करते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल से। आइसक्रीम वाला आंद्रे, वो आइसक्रीम वाला जो कभी नजर नहीं आता। मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें याद दिला दूं। आंद्रे की कोई दुकान नहीं है, उसे कोई नहीं जानता, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी आइसक्रीम का फ्लेवर वो ही तय करेगा। You've got to be kidding आंद्रे। मुझे बताओ कोई भला तुम्हारे पास क्यों आएगा जब मैं अपनी पसंद की आइसक्रीम किसी भी सुपरमार्केट से ले सकता हूँ। लोग सिर्फ आइसक्रीम के लिए मेरे पास नहीं आते, वो अपना प्यार जताकर कुछ जादुई पलों को अनुभव करने आते हैं। सुपरमार्केट वो नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ। मैं जादुई पल बनाने वाला हूँ। जादुई पल बनाने वाला? ये कोई मजाक है क्या? ये भी भला कोई जॉब है? सही कहा डियर अलग, ये कोई जॉब नहीं है, ये करियर है। हाँ? और आज तुमने मुझे ढूंढ लिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सही आइसक्रीम है, लाइम उस खटास के लिए जो बाहर से नजर आती है, और चॉकलेट सिनेमन उन मीठे सपनों के लिए जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। एक दिन तुम भी जान जाओगे कि तुम्हें क्या बनना है। कैट कैट। आंद्रे, तुम्हें कैसे पता चला कि आइसक्रीम बेचना तुम्हारा जॉब है? माय डियर मैरिनेट, आइसक्रीम बेचना कोई जॉब नहीं है। पहले मेरा भी जॉब था। हर सुबह उठकर वो काम करता था जो मुझे पसंद नहीं था। दिन में सबसे मजेदार पल मुझे वो लगता जब मैं घर आकर अपने मूड के हिसाब से आइसक्रीम के फ्लेवर्स बनाता था। और एक दिन जैसे ही आइसक्रीम मेरी डेली लाइफ में खुशी लाती, तो मैंने सोचा क्यों न मैं दूसरों की लाइफ में खुशी लाऊं। यही तो एक कामयाब करियर है। कई फ्लेवर्स का मेल। आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं और दूसरों को क्या दे सकते हैं? स्ट्रॉबेरी और चेरी उस कंफ्यूज लड़की के लिए, और पिस्ता और पीकन उन मजबूत इरादों वाले नौजवान के लिए। हाँ, कौन सा नौजवान? हेलो मैरिनेट। लूका। वैसे लूका और मैं तो बस दोस्त, हम बस दोस्त हैं। जिंदगी में जादू पाने के लिए किसी के साथ प्यार करना जरूरी नहीं है। Have a good day, Have a good day। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। मुझे लगा था तुम्हें तो अपना करियर पहले से ही पता होगा। पता है, मैं अपने स्कूल बूथ का इंचार्ज हूँ और लोगों को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। वैसे तुम बताओ मैरिनेट, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम तो एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर बनने वाली होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे करियर्स हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट है, जैसे फैशन, क्रिएशन, डेकोरेशन। तुम लकी हो कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। मैंने बस अपने अंदर की आवाज सुनी। ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसे मैंने बनाया है। इसे बनाने में 2 साल लग गए। 2 साल एक गिटार बनाने में, जब तुम 2 सेकंड में अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एक और बेकार जॉब। You've got to be kidding। आ जाओ मेरे साथ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस को फिल करते हैं और स्पेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। दुनिया का कोई फोन ऐसा नहीं कर पाएगा। कट फिर से। वाह, तुम में सही वक्त पर सही वर्ड्स ढूंढने की कला है लूका। एड्रियन। वेल, उसे भी। नहीं एड्रियन, वो तुम्हारे पीछे है। कहाँ पर है वो? क्या उसने मुझे देख लिया? तुमने उसे अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया ना? नहीं। एक मिनट, वो उदास क्यों लग रहा है? हाँ, ये एक और वजह है उससे बात करने की। कोई प्रॉब्लम है एड्रियन? हाँ, मैंने पेरिस करियर्स एक्सपो के हर स्टैंड का चक्कर लगा लिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैंने तय नहीं किया तो मेरे डैड ये फैसला कर लेंगे। मुझे हमेशा से लगता था कि मॉडलिंग तुम्हारे दिल के करीब नहीं है। मुझे लगता था कि काफी आसान होता अगर मैं डैड के कहने के मुताबिक काम करता। जैसे लूका, तुमने अपने डैड की तरह म्यूजिशियन बनने का फैसला किया, या फिर तुम मैरिनेट, तुम हमेशा से एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर एक्चुअली ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
मैं डैड की तरह रॉक स्टार नहीं बनना चाहता। मैं म्यूजिक बनाता हूँ, पर वो मेरा करियर नहीं, मेरा शौक है। मैं सच में चाहता हूँ कि सभी लोग उस म्यूजिक को फील करें। इसीलिए मैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाता हूँ ताकि लोग उन स्ट्रिंग्स की वजह से जुड़े रह सकें। मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, पर जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं भूल जाती हूँ और जो मुझे जरूर करना चाहिए, बहुत ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आता। मेरे डैड सब इंतजाम कर देते हैं, पर फिर मैं सोचता हूँ क्या मैं वाकई ये करना चाहता हूँ? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सूझता, कुछ समझ नहीं आता। मैरिनेट या फिर एड्रियन बनने का कोई एक तरीका नहीं है। तुम सच में कौन हो ये जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर की धुन को सुनना होगा। तुम्हारे अंदर की धुन मैरिनेट इस वक्त किसी ब्रास बैंड की तरह है, जहाँ हर इंस्ट्रूमेंट एक अलग सी ही ट्यून बजा रहा है। इसीलिए तुम कुछ समझ नहीं पा रही। अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे बैंड का म्यूजिक बहुत खूबसूरत है मैरिनेट। बस उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। और तुम्हारा म्यूजिक एड्रियन ऐसा लगता है जैसे किसी दुखी पियानो ट्यून के पीछे दब गया है, पर तुम्हारा असली म्यूजिक तो खुशी का है ना, एकदम रॉक एंड रोल। सच में। तुम दोनों आखिर में जान जाओगे कि आखिर क्या चाहते हो, पर अभी तुम समझ नहीं पा रहे। बस अपने अंदर की धुन को बजते रहने देना। ऐसे बेकार नकली बालों में खुद को भला कौन छुपाना चाहेगा? लुई द 14 का दौर तो खत्म हो चुका है। You got to be kidding! विग छुपाने के लिए नहीं होती सर, बल्कि विग हमें कुछ दिखाती है। मैं बच्चा था तब मेरे लंबे बाल थे, पर सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए मैं गंजा हो गया। पूरी जिंदगी मैंने गलत फैसले किए। मेरा टीवी शो भी कुछ अलग नहीं है। जैसे लोग मेरा मजाक उड़ाते वैसे अब मैं लोगों का मजाक उड़ाता हूँ। मुझे वही बनना चाहिए था जो मैं बनना चाहता था। दुनिया को बदलने की कोशिश की, मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी। लोगों के दबाव में आकर जिसने कई गलत फैसले किए, अफसोस और कड़वाहट से भरी बर्बाद जिंदगी मेरे अकूमा के लिए एकदम सही है। जाओ और उस दुखी शो होस्ट को ऐसा करियर दो जिसका उसे अफसोस नहीं होगा। विश मेकर, मैं हूं शैडो मॉथ। दुनिया ने तुम्हें बचपन के सपने पूरे करने नहीं दिए। आज से तुम जिसे भी छुओगे वो वही बन जाएगा जो बनने का सपना उसने बचपन में देखा था। कैट नोवार और लेडी बग पर हमला करते ही उनके बचपन के सपने बिखरते ही उनके मास्क उतर जाएंगे। आज के बाद मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, और मेरी बदौलत सब लोग आखिर वही कर पाएंगे जो वो करना चाहते थे। अपने सपनों को पूरा करो। मैं छोटा था तब सैंटा बनना चाहता था। मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी क्रिसमस एवरीवन। मैं हमेशा से लोगों को खुश करना चाहता था, क्रिसमस हो या ना हो। हे, तुम्हारा लुक धांसू है, रॉक एंड रोल। अपने सपने पूरे करो। आखिर मेरे बचपन के सपने पूरे होंगे, क्या बात है। हे, कैसे हो मेरे बेटे? डैड? जैगेड स्टोन? ये कोई बड़ा सपना है ना? मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम यहीं रुकना मैरिनेट। तो मिस्टर रोबोट, तुम मेरा कचूमर बनाओगे? हाँ, आ जाओ। मुझे लूका को बचाना ही होगा। जल्दी करो टिकी, बटन। तुम यहाँ सेफ रहोगे। थैंक यू लेडीबग। मैरिनेट? हाँ, मैरिनेट? हाँ? कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। रुकिए डैड, मैं आ रहा हूँ। मैं हमेशा से रोबोटिक बनना चाहता था। हाँ, पर हम एक वीडियो गेम में नहीं हैं। सपनों का नीलाक्षर।
वो सपनों को हकीकत समझ रहा है। अपने सपनों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो। बचपन में मेरा एक सपना था मैं एक काउबॉय बनूं और एक फायरमैन भी। जानता था मेरा सपना पूरा होगा। अपने सपनों, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ। हाँ, पर तुम उनकी परमिशन के बिना ये सब कर रहे हो। मैं लोगों के सपने पूरे करना चाहता हूँ। कैसे वाकई सपना कह सकते हैं? देखो देखो मैं क्यूकम्बर हूँ। कोशिश करो, मुझे अपना विश मेकर बनने दो। अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा राज खुल जाएगा। क्या मतलब है माय लेडी? 6 साल की उम्र में मैं निटिंग फेरी बनना चाहती थी और निटिंग फेरी मास्क नहीं पहनती। निटिंग फेरी? सच में? तुम बताओ, छोटे थे तब तुम क्या बनना चाहते थे? मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर अपनी बात बताने में शर्म आ रही है। एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं बचपन में क्या बनना चाहता था। शायद तुम जादूगर या फायरमैन बनना चाहते थे। सच में मुझे याद नहीं। हो सकता है तुम भूल गए। अगर हम में से कोई विशमेकर का शिकार बनता है तो हमें सेकंड चांस चाहिए। वाइट एलियन? शायद वही सही चॉइस हो। तुम जाओ, मैं कवर दूंगा। पर डैड, क्रोकोडाइल्स को तो तैरना आता है ना? पर मैं कौन सा असली वाला हूँ? हेलो क्रोको जैकेट, तुम्हें एतराज ना हो तो तुम्हारे बेटे से कुछ बात करनी है। रॉक एंड रोल लेडी बग। तुमसे मिलकर अच्छा लगा लोका। मुझे भी सैस। अपनी पावर का इस्तेमाल करो। कैट नोवार या मुझ पर हमला हुआ तो तुम्हें इसी पल में लौटना होगा। समझ गया लेडी बग। सैस, स्केल्स, स्लिदर। सेकंड चांस। हमारी सीक्रेट पहचान किसी को पता ना चले। मुझ पर भरोसा रखो। लकी चार्म। एक डायनो हॉकी। स्टफ्ड एनिमल से इस दुनिया को बचाने का आइडिया मुझे अच्छा लगा। वाकई तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बचपन का सपना पूरा करूं? वक्त पर बात मत करो, मेरा कोई सपना नहीं था। हर बच्चे का एक सपना होता है। हर एक का नहीं। तुम्हारी बस याददाश्त वापस आ जाए, मैं तुम्हें छू लूंगा, फिर तुम्हारे बचपन का सपना तुम्हारे सामने होगा। क्या जबरदस्त आइडिया है विशमेकर। उसका सपना पूरा करो और मुझे कैट नोवार का असली चेहरा दिखाओ। बचो कैट नोवार। इस स्टफ्ड एनिमल का कुछ मतलब समझ में आ रहा है। ये तो डायनो हगी है। अपना सपना पूरा करो। ऑसम, मैं असली जिंदगी में निटिंग फेरी ही बनना चाहती थी। हाँ, मैरिनेट। लेडीबग एड्रियन की क्लासमेट मैरिनेट है। आखिर में पता चल गया। सेकंड चांस। हमारी सीक्रेट पहचान किसी को पता ना चले। लकी चार्म। एक डायनो हॉकी। जब आपका पहला हिस्सा मुझे पता चल गया है। क्या आइडिया है विशमेकर, उसके सपनों को पूरा करो। कैट नोवार, बचो। ये डायनो हगी है। अपने सपनों को पूरा करो। जब मैं छोटा था तब मैं वही बनना चाहता था जो मेरे पेरेंट्स मुझे बनाना चाहते थे। ओह, मेरा बेटा। मैं छोटा था तब मैं डायनो हगी गैंग में शामिल होना चाहता था। तो तुम्हारे जरिए विशमेकर को हराया जा सकता है। सॉरी लेडी बग, पर ये सही मौका नहीं है। सेकंड चांस। हमारी सीक्रेट पहचान किसी को पता ना चले। यकीन मानो कोई नहीं जान पाएगा। लकी चार्म। एक डायनो हॉकी। ये स्टफ्ड एनिमल रेड हैट वाले आदमी के लिए है। उसके बचपन का सपना था एक डायनो हगी बनना। समझ गई। क्या ब्रिलियंट आइडिया है विशमेकर। कैट नोवार, बचो। ये तो डायनो हगी है। ओह, मैं डायनो हगी बन गया। देखो, विशमेकर को चाहिए एक बड़ा सा डायनो हग। झप्पी, 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 झप्पी।
कैट नोयर, अब Cataclysm! अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। एलेक, ये मैजिकल चार्म तुम्हें याद दिलाएगा कि नेगेटिव इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं। मुझे यकीन है ये तुम्हें पॉजिटिव रखेगा। थैंक यू लेडीबग। कर दिखाया। मैं जब छोटा था तब लोगों को खुश करना चाहता था, तो अब मैं वही करूंगा जो हमेशा से करना चाहता था, लोगों की मदद। तुम लोग बताओ, तुम्हारा क्या सपना है? सॉरी एलेक, जब कोई सुपर हीरो बनता है तो उनके सपने भी एक राज ही रहते हैं। बाय एलेक। तो क्या अब मैं शुरू करूं? मैं तुम्हारा मास्क नहीं उतार पाया लेडीबग और कैट नोयर, पर वो दिन जरूर आएगा जब मैं अपने सपनों को पूरा करने का तरीका ढूंढ लूंगा। थैंक यू लूका, तुम्हारी वजह से हमारी पहचान अब भी सीक्रेट है और कोई नहीं जान पाया कि कैट नोयर और मैं कौन हैं। तुम भी नहीं, है ना? मैं भी नहीं लेडीबग। अच्छा हुआ विशमेकर तुम दोनों पर हमला नहीं कर पाया। स्पॉट्स ऑफ। लूका, मुझे यह छुपाने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं मैरिनेट, तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकती हो। हाँ, तुम दोनों ठीक हो? हम ठीक हैं, लेडीबग और कैट नोयर की वजह से। मुझे बचपन के सपने याद नहीं है, पर कोई बात नहीं। अब वक्त है फ्यूचर पर ध्यान देने का और अंदर के म्यूजिक को पहचानो, जैसा लूका ने कहा। प्लैग, तुम क्या कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि गैमेंबर्ड कॉन्सर्ट और ये नाम कैसा लगता है। एक बात कहूँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं सब करूंगी। मैं लेडी बग बनूंगी, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर, स्पेस रॉकेट सब डिजाइन करूंगी। लूका की बेस्ट फ्रेंड और एड्रियन से प्यार करूंगी। पर ये सब एक साथ कैसे करोगी? वो अभी तो नहीं पता, पर हाँ, मैं ये कर लूंगी। लिव योर चाइल्डहुड ड्रीम में आपका स्वागत है। और अब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। उससे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दूसरों से प्यार कैसे करोगे जब खुद से ही प्यार नहीं कर पाओगे। स्वागत है आपका लिव योर चाइल्डहुड ड्रीम।